प्रिय विद्यार्थियों, द्विवेदीकालीन विशेषताओं के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रमुख रूप से जो इसके प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके द्वारा इस काल में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता। द्विवेदी युगीन कविता की 5वीं प्रमुख प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता या गद्यात्मकता। द्विवेदी युग की कविता की शैली सरल गद्य की शैली हो गई थी। कविता का उद्देश्य केवल उपयोगिता हो गया। इस युग के काव्य में उपयोगितावाद की झलक दिखाई पड़ती है। उपयोगितावाद का स्वरूप काव्य में इतिवृत्तात्मक वर्णनों में दिखाई पड़ता है। उसमें विशेष कल्पना प्राचुर्य और सरसता माधुर्य नहीं है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह विश्व प्रेम और मानवता की सेवा में मुक्ति की झलक दिखाने के लिए लिखते हैं, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। मातृभूमि की प्रशंसा युक्त बहुत से पद कोरे वर्णन प्रधान गद्य की सी रचनाएं हैं। द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता प्रसिद्ध है। कविगण संतोष, आशा, साहस आदि विषयों पर कविता लिख कर लंबे चौड़े उपदेश देते हैं, जो पद्य निबंध बनकर रह जाते हैं। इन कविताओं में कवियों की भावनाएं विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक हैं। इनमें हृदय तत्व और कल्पना तत्व का अभाव है। इस इतिवृत्तात्मक शैली ने इस युग की कविता को कुछ नीरस अवश्य बना दिया। द्विवेदी युग के अंतिम काल में सुंदर मुक्तक गीतों की रचना हुई और साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने कुछ सुंदर गीतों की रचना करके उसे सुंदर बनाया। गुप्त जी लिखते हैं, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ऐसे ही दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। इस प्रकार अविधेयात्मक द्विवेदी युगीन कविता धीरे धीरे अनुभूति पक्ष का प्रवेश कर रही थी। उसमें इतनी बौद्धिकता आ गई थी कि वह बोझिल बन गई थी और इसीलिए इतिवृत्तात्मक कविता के प्रति धीरे धीरे प्रतिक्रिया हुई। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे की कविता में हमें रहस्यात्मक खोज एवं रहस्योन्मुख प्रेम के दर्शन होते हैं। सारी प्रकृति उस प्रिय की खोज में निमग्न है। कवि लिखते हैं, अंधकार में दीप जलाकर किसकी खोज किया करते हो, तुम खज्ञोत क्षुद्र हो तब फिर तुम क्यों ऐसा दम भरते हो, तब में ये नक्षत्र आज तक घूम रहे हैं किसके कारण, उसका पता कहाँ है जिससे होगा यह रहस्य उद्घाटन। मैथिली शरणगुप्त की कविताओं में रहस्योन्मुख भावना का संकेत है। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। इस तरह की कविताएं धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर कवि बढ़ने लगा था। इसी काल की जो अगली विशेषता है वो है प्रकृति का आलंबन रूप। द्विवेदी युगीन कविता की छठी विशेषता स्वतंत्र प्रकृति का चित्रण है। इस युग की कविता में सच्चा प्रकृति प्रेम प्रतिफलित हुआ है। इससे पहले परंपराभुक्त प्रकृति चित्रण था, जिसका उद्देश्य श्रृंगार भावना को उद्दीप्त करना था। भारतेंदु युग में भी प्रकृति चित्रण आलंकारिक ही है। उसमें सौंदर्यानुभूति का भाव है, जैसे भारतेंदु की यमुना वर्णन कविता में। भारतेंदु युग में ठाकुर जगमोहन सिंह की कविता में जन्मभूमि इत्यादि के सजीव चित्रण थे। गांव के निकट बहती अरपा नदी का बड़ा सुंदर वर्णन है। ठाकुर साहब का पहाड़ों का
दंडकारण्य का वर्णन भी बड़ा सजीव है। इस युग के अंतिम चरण में कवि बाल मुकुंद गुप्त को गांव की प्राकृतिक सुषमा से बड़ा प्रेम है। उनकी वसंतोत्सव कविता में प्रकृति का बड़ा सजीव चित्रण है। द्विवेदी युग में कवियों को प्रकृति से सच्चा प्रेम है। श्रीधर पाठक तन्मय होकर उसकी माधुरी का वर्णन करते हैं। कश्मीर की प्राकृतिक संवेदनात्मक स्वरूप जो उन्होंने वर्णन किया है वो है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, पल पल पलटति भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती, बिहरति विविध विलास भरी जौवन मदमे सनी, ललकति किलकति पुलकति निरखति थिरकति बंठनी। बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रकृति का कवि ने किया है। रामचंद्र शुक्ल के प्रकृति वर्णन भी बड़े चित्रात्मक हैं। शुक्ल जी ने ग्राम सुषमा का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। वे ग्राम सौंदर्य के पुजारी हैं और कहते हैं, गया उसी देवल के पास ये हैं ग्राम्य पथ, श्वेत धारियों में कई घास को विभक्त कर, थूहरों से सटे हुए पेड़ और झाड़ हरे, गोरस से धूमले जो खड़े हैं किनारे पर। ऐसे ही प्रकृति का चित्रण करते हुए सत्यनारायण कविरत्न ने अपनी भ्रमर दूत में प्रकृति के अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनमें बड़ी सरलता और कमनीयता है तथा प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। अलबेली कहूँ बेली द्रुमन सो लिपट सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई, चातक शुक कोयल ललित बोलत मधुर बोल, कूकी के कलित कुंजन करते कलोल, निरख घन की घटा। इस युग के महान कवि हरिओद जी का प्रकृति चित्रण भी अपनी अलग विशेषता रखता है। उन्होंने प्रकृति को 5 रूपों में चित्रित किया, आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, बिंब प्रतिबिंब रूप में, उपदेशात्मक रूप में और अलंकारिक रूप में। इन 5 रूपों में आलंबन एवं प्रतिबिंब रूप में प्रकृति चित्रण उत्कृष्ट हैं। राम नरेश त्रिपाठी प्रकृति के पुजारी हैं। उनके खंड काव्यों में प्रकृति के सुंदर चित्र भरे पड़े हैं। पथिक और स्वप्न प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कथा का प्रवाह प्रकृति के दृश्यों में प्रवाहित हो रहा है। स्वप्न में वेगवती पहाड़ी सरिता का ये चित्र देखिए। पर्वत शिखरों का हिम गलकर जल बनकर नालों में आकर, छोटे बड़े चीकने अगणित शिला समूहों से टकराकर, गिरता उठता फेन बहाता अति कोलाहल हर हर, वीर वाहिनी की गति से कहता रहता निस्वासर। किंतु द्विवेदी युग में प्रकृति के इन उत्कृष्ट संवेदनात्मक चित्रात्मक वर्णनों के अतिरिक्त परंपरा युक्त चित्र भी मिलते हैं, जो उपदेश की प्रवृत्ति के लिए होने के कारण अत्यंत शुष्क एवं नीरस हैं। उनमें प्रकृति के सच्चे सौंदर्य और मधुरिमा साम्राज्य का अभाव है। जैसे संध्या समीप रवि रश्मि निकर स्थित शैल के शिखरों पर, सुजनों को अस्त समय में नित है निश्चय उच्च स्थान उचित। मैथिली शरण जी की ये कविता है। ऐसे ही पल पल अंश घटे रजनी के बड़े दिवस का मान, यथा अविद्या सकुचे ज्यों ज्यों त्यों त्यों विकसे ज्ञान, द्रुम दलहीन हुए पुनिपाई हरियाली भरपूर, देखो यो अवनति को उन्नति कर देती दूर। इस तरह की उपदेशात्मक कविताएं भी द्विवेदी काल में लिखी गई। इस तरह प्रकृति का भरपूर चित्रण उपदेशात्मक रूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में इस काल में हुआ और प्रकृति के विभिन्न रूप इस काल में दिखाए गए। हमने देखा कि प्रकृति का संवेदनात्मक वर्णन किया गया, ग्राम सौंदर्य का वर्णन किया गया, प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों स्वरूप इसमें दिखाए गए, उपदेशात्मक और बिंब प्रतिबिंब स्वरूप इसमें दिखाया गया और प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण के विभिन्न दृश्य इन कवियों ने अपने काव्यों में प्रदर्शित कर प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को उकेरा
प्रकृति का बिंब और प्रतिबिंब स्वरूप, आलंकारिक स्वरूप, ये सारे स्वरूप इस काल की कविता में प्रमुख रूप से मिलते हैं। इस तरह द्विवेदी काल जो था वो प्रकृति से अछूता नहीं था और प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए कवियों ने इसमें प्रकृति चित्रण अपनी कविताओं के अंतर्गत